आज इस वीडियो में हम रिस्ट एक्सरसाइजेस, रिस्ट जॉइंट की एक्सरसाइजेस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हमारे साथ जो पेशेंट हैं, आपका नाम क्या? ललित कुमार सर। तो ललित कुमार जी हमारे साथ पेशेंट हैं और इनको 18 नवंबर को इनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में इनको रिस्ट में फ्रैक्चर हुआ। उसके बाद इन्होंने प्लास्टर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मतलब प्लास्टर से ही इनका जो फ्रैक्चर है वो ठीक हो गया। रिस्ट जॉइंट के फ्रैक्चर में जब दो बोन्स होती है, अल्ना और रेडियस, तो रेडियस का जो फ्रैक्चर होता है, लोअर एंड ऑफ रेडियस का जो फ्रैक्चर होता है उसे हम कोलीज फ्रैक्चर कहते हैं। और आपको कोलीज फ्रैक्चर हुआ था। इसके बाद 21 दिसंबर को इनका प्लास्टर रिमूव किया गया, यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीने बाद इनका प्लास्टर हटा दिया गया। प्लास्टर हटाने के बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन ने इनको एक्सरसाइजेस सजेस्ट की। तो आज हम एक्सरसाइजेस करेंगे। जब भी हम रिस्ट में फ्रैक्चर होता है, पेशेंट को प्लास्टर लगता है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो अपर लिम्ब है इसकी सभी जॉइंट्स को चेक करें कि सभी जॉइंट्स इनके प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं। तो सबसे पहले ललित जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको कुछ शोल्डर के मूवमेंट्स में आपको बता रही हूँ। पहले आप उन शोल्डर के मूवमेंट्स को मुझे करके दिखाइए कि आपके शोल्डर में कोई तकलीफ है या नहीं। तो ललित जी, शोल्डर मूवमेंट चेक करने के लिए सबसे पहले तो आप दोनों हाथों को पकड़ें और धीरे धीरे हाथ को ऊपर की ओर खींचें। आपको उसमें कोई पेन है? ठीक है, तो शोल्डर फ्लेक्शन में इनको कोई तकलीफ नहीं है। हाथ को नीचे लाइए। अब आप दोनों हाथों को बाहर की ओर ऐसे ऊपर की ओर उठाइए। अब इसमें कोई तकलीफ आपको? हाँ, तो वापस लाइए और हाथ को वैसे रखिए 90 डिग्री पर और हाथों को बाहर की ओर घुमाइए। ऐसे नहीं सर, इसको यहाँ से लगा के केवल वेरी गुड, बस। तो हमने इनके शोल्डर रोटेशन भी चेक कर लिया है। तो इस तरीके से शोल्डर के किसी भी मूवमेंट में ललित जी को कोई तकलीफ नहीं है। नाउ विल चेक एल्बो। तो आप एल्बो पूरा मोड़िए, कंधों को टच कीजिए। इसमें कोई तकलीफ? सीधा कर लीजिए, वापस मोड़िए, सीधा कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। तो एल्बो का जो मूवमेंट है वो भी प्रॉपर है। तो अब हम एल्बो से नीचे, यानी कि ये जो अपना फोरआर्म है यहाँ से लेके और फिंगर्स तक के इनके सभी मूवमेंट्स को चेक करेंगे। सबसे पहले मैं पेशेंट के जो फिंगर मूवमेंट्स हैं इनको चेक कर रही हूँ कि वेदर पेशेंट ग्रिप कर सकते हैं या नहीं। तो पेशेंट की ग्रिपिंग अच्छी है और पहले से बहुत अच्छी हुई है। मैंने आपको 21 को एक्सरसाइज बताई थी, तब से अभी तक आपकी ग्रिपिंग स्ट्रांग होती है। तो एक बार ढीला छोड़िए, परंतु अभी आपकी ग्रिप उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ग्रिप को स्ट्रांग करने के लिए, हाँ, ग्रिप को स्ट्रांग करने के लिए इनको एक बॉल दे रहे हैं हम। ये बॉल स्क्वीजिंग बॉल इस्तेमाल करनी है जिसको आप स्क्वीज कर सकते हो। ठीक है, तो वो बॉल को लेकर आपको बॉल को दबाना है। और बॉल अगर इतनी ही दबती है तो भी ठीक है, बॉल कम दबती है कोई दिक्कत नहीं, अब दबा के उसको होल्ड करना है आपको 10 सेकंड और फिर धीरे धीरे उसको खोलना है। ठीक है, और खोलना भी पूरा है और बंद भी पूरा है। ठीक है, तो ये मैंने इनको बॉल दी है, इसको कोशिश करके दबाने की। हाँ, अभी ये पूरी तरीके से दबा नहीं पा रहे हैं। 10 सेकंड होल्ड करके धीरे धीरे खोल लीजिए। वेरी गुड, ठीक है, छोड़िए। तो इस तरीके से बॉल स्क्वीजिंग एक्सरसाइज, अगर पेशेंट बॉल स्क्वीजिंग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई पेन या फिर इस तरीके का कोई भी चीज को होल्ड करके टाइट इसको पकड़ सकते हो। इसको टाइट जोर लगाओ, इसको 10 सेकंड होल्ड करा के फिर रिलैक्स करें, वापस से टाइट पकड़ेंगे। हाँ, कई बार क्या होता है पेशेंट के पास बॉल अवेलेबल नहीं है तो पेन या कोई भी ऑब्जेक्ट को आप होल्ड करके, इस तरीके से ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो लंबा हो और उसको आप होल्ड करके टाइटली इसको होल्ड करके 10 सेकंड होल्ड करके फिर ढीला छोड़ें, फिर वापस से टाइटली पकड़ें और फिर ढीला छोड़ें। तो इस तरीके से आपको फिंगर स्ट्रेंथनिंग करनी है। ठीक है, हाथ ये पूरा खुलता है आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी विल स्टार्ट विद थंब एक्सरसाइजेस। इस तरीके से आपको आपके फिंगर्स को मोड़ना है और ये जो थंब है इसको ऐसे थम्स अप की पोजीशन में लेके आना है। 10 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स।
ऊपर उठाइए, 10 सेकंड होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड, रिलैक्स। तो इस तरीके से थंब एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करनी है। देन रोटेशन, इसको पूरा रोटेट करना है। कोई पेन आपको इसमें? हाँ, पीछे की ओर ले जाने में आपको दर्द हो रहा है, वापस लेके आइए, उल्टा घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों घुमाना है। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। अभी 1 वीक ही हुआ है, मतलब प्लास्टर रिमूव हुए, इसलिए अभी इनको थोड़ा पेन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पेन धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा एक्सरसाइज करते करते। नेक्स्ट एक्सरसाइज है काउंटिंग। ऐसे काउंटिंग कीजिए, ऐसे रखिए हाथ को, काउंटिंग कीजिए 1, 2, 3, वापस नीचे लाइए, वहीं से ऊपर ले गए 1, 2, 3, तो 3, 2, 1, 2, 3, 1। अब इस वाले 4, 5, 6, 5, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1। सभी फिंगर्स पर, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1। पेशेंट को सुपिनेशन और प्रोनेशन में तकलीफ है, तो उसके लिए हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम पेशेंट का जो हाथ है उसको टेबल पर प्लेस कर रहे हैं। टेबल मैंने आपको बताया कि टेबल जो है वो अकॉर्डिंग टू हिज हाइट कंफर्टेबल नहीं है, वो बहुत नीचे है, इसलिए मैंने एक पिलो प्लेस किया है और पिलो पर इनका हाथ रेस्ट किया है। इसमें ज़रूरी ये है आप कि पेशेंट को जो एल्बो है वो 90 डिग्री पे बेंड करना है, और थोड़ा आगे 90 डिग्री पे बेंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट का हाथ सीधा होगा तो जो मूवमेंट पेशेंट करेगा वो शोल्डर पर होगा, एल्बो पर मूवमेंट नहीं होगा। इसीलिए हम पेशेंट में जो एल्बो है इसको 90 डिग्री पे बेंड करेंगे और फिर धीरे धीरे पेशेंट का समय प्रोनेटेड है हाथ, और अब धीरे धीरे इसको सुपिनेशन में करेंगे। पूरी तरीके से हाथ सीधा नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं। तो अब इसको 10 सेकेंड्स पर होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड नाउ रिलैक्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार और कीजिए इस तरीके से 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। तो इस तरीके से सुपिनेशन प्रोनेशन की एक्सरसाइज है। इसके अलावा सुपिनेशन प्रोनेशन की एक्सरसाइज करने का एक और तरीका है। आप ऐसे रखिए हाथ को, इस तरीके से प्लेस करके, अभी जो आपका हाथ का जो फ्रंट है, हथेली जो है वो आपके फेस की तरफ है। अब आप इसको घुमा के पीछे करने की कोशिश करोगे, पूरी तरीके से पीछे नहीं होगा। आप जो आपका हाथ का पीछे वाला हिस्सा है उसको नहीं देख पा रहे प्रॉपर्ली, है ना। तो आप इसे आगे और पीछे इस तरीके से इसको घुमाएंगे। अगेन आप देख सकते हैं एल्बो मैंने बेंड किया है जैसे कि मूवमेंट प्रॉपर। तो इस तरीके से भी आपको एक्सरसाइज करके सुपिनेशन प्रोनेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रिस्ट जॉइंट की एक्सरसाइजेस के लिए सबसे पहले हमने पेशेंट के दोनों जो एल्बोज हैं इनको टेबल पर सपोर्ट करवा दिया है और पेशेंट को बोला है कि दोनों हाथ टाइटली पकड़, ऐसे पकड़कर अब आपको जो हाथ है इनको इसको दाएं और बाएं ऐसे झुकाना है। धीरे धीरे इसको लेफ्ट और धीरे धीरे इसको राइट, इस तरीके का मूवमेंट करना है आपको। पेशेंट को काफ़ी पेन है और हम लोग ऑलमोस्ट 1 वीक से ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इसलिए इनका मूवमेंट पहले से बेटर है। याद रखें कि एल्बो जो है ये आपको इससे नहीं उठाना है, नहीं तो आपके जो मूवमेंट है वो रिस्ट पर नहीं होगा। इस तरीके से आपको हर जो मूवमेंट है उसके बाद आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है, जिससे कि वो धीरे धीरे आपका जो जॉइंट है वो खुल जाए। जैसे अब आपने इस तरफ झुकाया है इसको जॉइंट को, तो आपने इसको होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड्स। दूसरी तरफ झुकाएंगे हाथ को इस तरीके से और अगेन 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। तो इस तरीके से पेशेंट को हर एक्सरसाइज को 10 टाइम्स रिपीट करना है। दिन में 3 बार करना है, थ्राइस इन अ डे। और हर एक्सरसाइज में 10 सेकेंड्स होल्ड करना है, जिससे कि जो जॉइंट है वो पूरी तरीके से खुल जाए।
पेन फील करेंगे तो फिर आगे फर्दर एक्सरसाइजेज नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो पेन की जो लिमिट है उसके अंदर ही आपको एक्सरसाइजेज करनी है, आपको ज़्यादा पेन फील नहीं करना। अब इनको नेक्स्ट मूवमेंट करा रहे हैं हम। नेक्स्ट मूवमेंट में आगे और पीछे रिस्ट को मूवमेंट देना है, आगे की ओर झुकाइए रिस्ट को एंड 10 सेकेंड्स होल्ड कीजिए। नाउ रिलैक्स, पीछे की ओर लेके जाएंगे 10 सेकेंड होल्ड करके। हाँ, आगे पीछे, हाँ, नाउ रिलैक्स। एक बात और आपको याद रखनी है, कई बार क्या होता है पेशेंट एक्सेसरी मूवमेंट करता है, जब हम मूवमेंट करने के लिए कह रहे हैं आगे और पीछे तो वो पेशेंट एल्बो से इस तरीके से मूवमेंट करता है आगे और पीछे। तो उसका याद रखना है कि आपको मूवमेंट केवल रिस्ट जॉइंट पे करना है, दाएं बाएं रिस्ट को ही झुकाना है, रिस्ट को ही आगे पीछे लेके जाना है। नाउ द थर्ड मूवमेंट इज रिस्ट रोटेशन। धीरे धीरे रिस्ट को रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से 10 टाइम्स क्लॉकवाइज। अगर पेशेंट को पेन है तो थोड़ा सा कम मूवमेंट करेंगे, धीरे धीरे जो मूवमेंट है वो इम्प्रूव होगी इस तरीके से एंड एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। इस तरीके से 10 रोटेशंस क्लॉकवाइज, 10 रोटेशंस एंटी क्लॉकवाइज। एक बार ढीला छोड़िए। जो हमने अभी आपको रिस्ट एक्सरसाइज बताई, इसको करने का एक और अलग मेथड है, अलग तरीका है। उसमें पेशेंट खुद भी कर सकते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट भी उनको हेल्प कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट अगर हेल्प करेंगे तो एक जो रिस्ट है उसको नीचे से, यानी रिस्ट जॉइंट ये है, आपको नीचे से पकड़ना है, स्टेबलाइज करना है जॉइंट को, और फिर उसके बाद इस तरीके से होल्ड करेंगे और धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएंगे। देखिए पेशेंट को पेन है, हमको ज़्यादा आगे नहीं झुकाना है, एंड देन स्लोली इनको बोलना है हमें लेफ्ट और राइट, आगे और पीछे इस तरीके से झुकाना है, 10 सेकेंड्स होल्ड करना है, पीछे की ओर ले जाना है, 10 सेकेंड होल्ड, और ढीला छोड़ेंगे, आगे 10 सेकेंड्स होल्ड करना है और पीछे इस तरीके से इसका ये मूवमेंट हम कर रहे हैं। हाँ, नाउ रोटेशन। इस तरीके से भी एक्सरसाइज की जा सकती है। अगर पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, पेशेंट खुद करना चाहते हैं एक्सरसाइज, तो इन दैट केस एक हाथ से नहीं सर रिस्ट के नीचे पकड़ेंगे, रिस्ट जॉइंट को अगर आप पकड़ लेंगे तो मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा ना। तो अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे आगे से झुकाना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है आपको और पीछे ले जाना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है, आगे। इस तरीके से पेशेंट खुद अपने आप सेल्फ एक्सरसाइज को कर सकते हैं। वेरी गुड। अब इसको रिस्ट को न्यूट्रल पोजीशन पे ले आके आगे और पीछे आगे लेके जाइए, 10 सेकंड होल्ड कीजिए। रोटेट कीजिए अपने आप मुट्ठी बांध लो, फिर रोटेट करो। रोटेशन मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं आप। वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरीके से आपको धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एक और तरीका रिस्ट एक्सरसाइज है कराने का, इसमें क्या करेंगे, पेशेंट का जो फोरआर्म है इसको हम रेस्ट कर रहे हैं टेबल पे, और जो हैंड है इसको हम टेबल से बाहर की ओर निकाल रहे हैं। अब हम बोलेंगे पेशेंट को एक हाथ से अपनी फोरआर्म को इस तरीके से स्टेबलाइज करेंगे, थोड़ा सा नीचे से स्टेबलाइज करेंगे, आपका रिस्ट जॉइंट फ्री रहना चाहिए। धीरे धीरे पेशेंट को बोलेंगे हाथ को नीचे की ओर जाने दें। वेरी गुड, टुवर्ड्स ग्रेविटी हाथ जा रहा है, 10 सेकंड होल्ड करके रखेंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर ऊपर की ओर लेके जाएंगे, 10 सेकंड होल्ड कीजिए। वेरी गुड, नीचे लेके जाइए, नीचे लेके जाइए, ऊपर लेके जाइए, ऊपर लेके जाइए। वेरी गुड। आप चाहें तो दूसरे हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर मूवमेंट बहुत ही कम हो रहा होता है या रिस्ट जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है तो आप इस हाथ की मदद से भी इस मूवमेंट को कर सकते हैं। एक बार इस हाथ को पकड़, नहीं ऐसे नहीं, इस हाथ को यहाँ से पकड़ो अच्छे से, ऐसे नहीं, यहाँ से धीरे धीरे नीचे की ओर लेके जाएंगे। फिंगर टिप मूव करनी है आपको, रिस्ट जॉइंट को रोकना। हाँ,
अब इसको रोटेट कीजिए, रोटेट कीजिए, हाँ रोटेट कीजिए। अब रोटेशन के लिए एक एम्प्टी स्पेस मिल गया है, बाहर की ओर स्पेस मिल गया जिसमें आप आराम से आपको रोटेट कर सकते हैं। इस समय आपका फोरआर्म स्टेबलाइज है, क्योंकि रिस्ट जॉइंट की एक्सरसाइज में फोरआर्म का स्टेबलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि रिस्ट पर मूवमेंट हो। अगर हम फोरआर्म को स्टेबलाइज नहीं करते तो मूवमेंट एल्बो में होने लगता है, तो एक्सेसिव मूवमेंट को अवॉइड करने के लिए फोरआर्म को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम ये वाली एक्सरसाइज इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ अल्नार और रेडियल डेविएशन के लिए हाथ को आपको इस तरीके से प्लेस करना है। अगेन इस वाले हाथ से इसको पकड़िए। हम कोशिश कर रहे हैं, हम पेशेंट को सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं, उनको खुद करनी है एक्सरसाइज। धीरे धीरे हाथ को ऐसे एक तरफ और दूसरी तरफ इस तरीके से आपको रिस्ट को मूवमेंट करना है। अभी पेशेंट के फ्रैक्चर है, मेरा रिस्ट नॉर्मल है, इसलिए मेरे मूवमेंट अच्छे हैं। ज़्यादा पेशेंट को थोड़ा सा तकलीफ है। अगेन आपको जो मूवमेंट करना है, जैसे इधर मूवमेंट किया 10 सेकेंड होल्ड किया। नाउ वेरी गुड। हम अपर लिम्ब एक्सरसाइजेज पेशेंट को टीच करते हैं, तो हमें हमेशा पेशेंट को ये बताना है कि जो रेगुलर जो रूटीन है, जैसे नहाना धोना, अपने जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको उसमें उस हाथ को काम में लें जिसमें आपकी फ्रैक्चर हुआ है, जिससे कि आपकी धीरे धीरे जो मोबिलिटी है वो इम्प्रूव हो। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ है उनको करने उसको अवॉइड करते हैं, जैसे मोबाइल पकड़े आप इसी हाथ से पकड़े, जो भी छोटे मोटे काम है वो आप इस हाथ से करें। याद रखिए कि कोई हैवी वर्क आपको इस हाथ से नहीं करना, जैसे ड्राइविंग, हाँ जिसमें आपको कंफर्टेबल हो वो आप एक्सरसाइज वो आप, जैसे आपको ड्राइविंग से नहीं करनी है। जनरली जो लेडीज हैं वो घर के काम करती हैं, तो उनको आटा इससे नहीं लगाना है, स्क्वीजिंग जैसे कपड़े निचोड़ने वाली चीजें नहीं करनी। तो ये सब हमारे हैवी वर्क में आता है, उस तरीके के हैवी वर्क आपको नहीं करना, कोई भारी वजन आपको नहीं उठाना है हाथ से। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। वैसे भी आपका लेफ्ट हैंड अफेक्टेड है, जनरली राइट हैंड से काम करते हैं, फिर भी आप लेफ्ट हैंड से हल्के फुल्के जो काम है उसमें मदद लीजिए और धीरे धीरे घर के काम करना, अपने काम करना चालू कीजिए। जैसे हाँ, जैसे आप कपड़े पहनते हैं, आप बटन लगाते हैं, उन सब में आपको इस हाथ को इस्तेमाल करना जरूरी है, जिससे धीरे धीरे आपकी जो जॉइंट की मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो और जो फ्लेक्सिबिलिटी है जॉइंट की वो भी इससे इम्प्रूव होगी। पोस्ट ट्रॉमा के बाद जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को एक्सरसाइजेस खुद कैसे करनी है ये हम पेशेंट को टीच कर सकते हैं। अगर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है तो फिजियोथेरेपिस्ट भी इन एक्सरसाइजेस को करा सकते हैं। तो इस तरीके से पोस्ट ट्रॉमेटिक केसेस में एक्सरसाइजेस की बहुत इंपॉर्टेंस है। इस एक्सरसाइज थेरेपी से पेशेंट अपनी डेली रूटीन में बेटर कर सकते हैं। तो ललित जी आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए, आपका रिस्ट धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। इट विल टेक ऑलमोस्ट एक्सरसाइज करने से एक वीक में आपने जो एक्सरसाइजेस बताई काफी वेरी गुड। इनको एक वीक में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। आगे फर्दर और एक्सरसाइजेस करने से धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट आएगा, पेन भी रिड्यूस होगा। एक्सरसाइजेस रेगुलर करनी चाहिए। इस तरीके से आप एक्सरसाइजेस करें, अपने आप को फिट रखें। धन्यवाद।